करेक्ट, पहली बार है गाइस, कोई अंडे टमाटर नहीं लाया ना, लाया तो प्लीज़ मारना मत, रखो। आई एम अ वेरी गुड कुक एज वेल, बना के दूंगा ऑमलेट, ठीक है, आफ्टर शो। सो या लेट्स स्टार्ट। इज इट ऑन? या इट्स ऑन। सो आई रोट अ कपल ऑफ शायरीज, उसी से स्टार्ट करूँगा कि नाम तो सब जान जाएंगे मेरा, आप मेरा काम जान लो, और बहुत छोटी सी है ये ज़िंदगी, बस सफ़र को जियो और अंजाम जान लो। आएंगे बहुत से दिलचस्प मोड़ इस कहानी में, आएंगे बहुत से दिलचस्प मोड़ इस कहानी में, बस रास्तों के मजे लो और मंजिल पे ध्यान दो। सो इस शायरी में अगर तुम लोगों ने सोचा होगा कि मैंने लिखा है बहुत छोटी सी है ज़िंदगी, वाई सो, लोग बोलते 4 दिन की है, कोई बोलता है ना 2 दिन की है, कोई बोलता है बहुत लंबी है, कोई बोलता है बहुत छोटी है। मेरे हिसाब से बहुत छोटी है डेफिनेटली, क्योंकि जब हम नहीं आए थे तब भी चांद सूरज पृथ्वी थे, हम चले जाएंगे तो भी वो रहेंगे लाखों करोड़ों सालों तक। दैट मीन्स इट्स अ वेरी स्मॉल वन। सो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मेरी कुछ दिन पहले जॉब गई है, मैं यहाँ बकवास करने आ गया। सी आई एम नॉट इवन लुकिंग फॉर न्यू जॉब और एनी थिंग, मेरा नेक्स्ट महीने रेंट कैसे दूंगा और कुछ भी नहीं सोचता मैं, सब हो जाएगा अपने आप। आई डोंट नो, अभी तक तो होता ही आ रहा है पिछले 11 सालों से। सो या लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। और जो ये है इस शायरी का नाम है यादें। इट्स फॉर एक्स, जो भी आप लोग की ज़िंदगी से चला गया और उसकी यादें कभी ना कभी तो आती होंगी आपको, और उनको भी आती होंगी डेफिनेटली। उस पर लिखा था मैंने कि कभी ना कभी तो मुझे याद करके तेरी आंखें भी भीगी होंगी, कैसे प्यार जताया करता था मैं, तो वो भी ना भूली होगी। मेरे दिल पे शहर है तेरा और तू उसकी सड़कों पे घूमी होगी, ना जाने वो मोड़ कब आएंगे जहाँ गलियाँ जुदा नहीं होंगी। इट्स या दिस वाज अबाउट यादें। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे ही लिखता हूँ मैं बेसिकली, एक पर्टिकुलर चीज़ लेता हूँ और उस पर लिखने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ। तो ये दिस वन इज़ फॉर द पर्सन हु आर इन लव राइट नाउ विद समवन और समवन एल्स, राइट। सो कभी सलवटें और कभी करवटें बदलता रहा, और मैं तो उसकी याद में सारी रात जगता रहा। सुबह जाकर सोया तब मुझे थोड़ा सुकून आया, खुश हूँ आज फिर मेरे ख्वाबों में तू आया। थैंक यू गाइस। और ऐसे ही लेट्स जस्ट मूव फॉर द नेक्स्ट वन। So this is once you finally break up with someone, right? What you should say is, what I think and what I said is कि अब और नहीं चाहूँगा मैं तुझे, मेरे सपनों का टूट जाना ही अच्छा है। अब और नहीं चाहूँगा मैं तुझे, मेरे सपनों का टूट जाना ही अच्छा है, और प्यार तो बहुत करता हूँ मैं तुझसे, पर अब तुझसे रूठ जाना ही अच्छा है। And let's move for the, it's kind of a funny one, okay? हर टाइप के लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो भी आ जाता है दिमाग में लिख लेता हूँ, और कुछ नहीं। कि अब वो इश्क नहीं, इश्क की बातें किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल दिया करते हैं। हमने उसकी मोहब्बत में लाखों सपने सजोए थे, सिर्फ अकेले ही नहीं, हम तो उनसे मिलकर भी खोए थे। बाखुदा वो भी मेरे ही दीवाने निकले, फिर क्या बाकी सारे आशिकों के जनाजे निकले। सो दिस वन इज़ गम। बहुत सारे रहते हैं हर एक की लाइफ में, और वो कभी ख़त्म नहीं होंगे मुझे लगता है। जिस तरीके से खुशियाँ रहती हैं, गम भी उसी तरीके से रहेंगे ही, मतलब कभी नहीं जाने वाले, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो रह गई। तो उसके लिए लिखा था मैंने कि कम तो नहीं था मेरा प्यार उसको जताने के लिए, और छोड़ दी थी ये सारी दुनिया उसको मनाने के लिए। और वो नहीं मिली मुझे तो क्या खता है मेरी, वो नहीं मिली मुझे तो क्या खता है मेरी, मेरे और भी गम है ज़माने में बताने के लिए। So let's go for the next one, and this is like someone, girl who doesn't trust in love, और कोई भी इंसान जो प्यार पे भरोसा जिसका उठ गया बेसिकली। और बेसिकली देयर वाज अ गर्ल
whom I tried to show my love, which she didn't understand. So I wrote this one कि प्यार की तलाश में निकल गई सारी ज़िंदगी, कि प्यार की तलाश में निकल गई सारी ज़िंदगी, और उसने सोचा जिस्म ढूंढ रहा हूँ मैं। अनजान थी वो इस बात से कि मैं दिल ढूंढने निकला था, अनजान थी वो इस बात से कि मैं दिल ढूंढने निकला था, जिस्म तो सरेआम बिक रहे हैं बाज़ारों में। So next one is, guys, when someone is leaving a part, right? If you are leaving a company or if you are leaving someone or a place where you might not go again, right? So उसके लिए लिखा था मैंने कि ज़िंदगी के इस मोड़ पर छोड़ जाऊंगा तुम्हें, कि अब तो नज़र भी नहीं आऊँगा तुम्हें, कभी मन करे मिलने का तो बस मुस्कुरा लेना, साथ तो नहीं पर याद ज़रूर आऊँगा तुम्हें। सो तीसरी जो शायरी ये वाली जो है, दिस इज़ फॉर समवन, कि आप किसी को प्यार करते हो एंड ही और शी विल लव विद समवन एल्स, जैसा कि होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। उसके लिए लिखा था मैंने कि उसने हमसे पूछा इश्क क्या होता है, तो जनाब सुनिए, इतना हसीन दर्द है कि दर्द एहसास नहीं, इतना हसीन दर्द है कि दर्द एहसास नहीं, तुम जिसे चाहती हो वो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हें चाहता है वो तुम्हारे पास नहीं। सो दिस इज़ मोहब्बत का जाल, बहुत ख़तरनाक चीज़, वन ऑफ द डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड, राइट। कि मेरी मोहब्बत ने कुछ इस तरह जाल बुना कि लाखों की भीड़ में मुजरिम मुझे चुना, देख रहे थे लोग मंजर अपनी आँखों से, फिर भी उसने मेरा कातिल मुझे चुना। सो या दिस वाज अबाउट द शायरीज़, गाइज। एक लास्ट पढ़ता हूँ, चंद कदम। सिर्फ चंद कदम साथ चलकर, सिर्फ चंद कदम साथ चला था मैं उसके, और मैं उसका दीवाना हो गया, और वो भी बहुत बेहतरीन था, मुझे अपना बनाकर बेगाना हो गया। So this was the series, guys. I wrote poetry. It's 4 to 8 lines. Let me just end this with these lines, right? So ये भी ऐसे ही टूटे दिल आशिक वैसी वाली चीज़ें। So अब बातों से बस बात ना बनेगी। So it's basically for someone whom you are trying to, get in your life, but he or she is not really ready, but you still chatting, but nothing is moving forward. So उसके लिए लिखा था मैंने कि अब बातों से बस बात ना बनेगी, तेरी रूह का सहारा दे मुझे, कि अब यादों से ये रात ना कटेगी, तेरे आने का इशारा दे मुझे, तू मेरे बस किनारे पर खड़ा था, मैं तो डूबा हूँ तुझ में ही कहीं, और तू मेरे कुछ ख्यालों से लड़ा था, मैं तो जीता हूँ उनमें ही कहीं। थैंक यू सो मच गाइस।